नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, वैसे यदि आप इस उपाय को घर में करते हैं तो आपको कंटिन्यू 21 दिन तक करना है। और यदि आप इसको मंदिर में करके आए तो सिर्फ 1 मिनट का काम है। यह उपाय दोस्तों आपके जीवन से तमाम तकलीफों को दूर कर देता है, व्यक्ति की तमाम इच्छाओं को पूरी करता है। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, भूत पिशाच जिन्न, किसी की हाय नजर बददुआ, उसको दूर करता है। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों, मुझे ये डिस्कस करना जरूरी लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कई बार हम जब उपाय करते भी हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो समझ जाइए हमारे कर्म कहीं न कहीं बहुत मजबूताई से हमने कहीं कोई गलत कर्म किया है। किसी की नजर हाय बददुआ हमने कहीं बहुत बुरी तरीके से ले ली है। कई बार आप बहुत अच्छे से तैयार हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बाहर निकले और किसी की नजर लग गई। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप उपाय करेंगे तुरंत ये चीज चली जाएगी। किसी की बददुआ आपको पता ही नहीं है। आप कहीं कोई भोजन कर रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, वो आया, उसने देखा आपकी तरफ, उसको भी खाने की इच्छा हुई, आप उसकी नजर लगेगी, किसी कारणवश उसने मांगा, आपने नहीं दिया, वो आपको कुछ न कुछ उल्टा बोल करके चला गया, ये आपको उसकी बददुआ भी लगी। कोई एक चीज जो आप भी लेना चाहते थे, आपका कोई जोड़ीदार भी लेना चाहता था, लेकिन आपने ले लिया, वो रह गया, उसकी बददुआ लग गई। तो वो बददुआएं जिसमें आपका कोई खास रोल नहीं है, रोल है तो भी छोटा मोटा है, लेकिन सामने वाले की तरफ से ही वो 100% आई थी या 90% आई थी। लेकिन कोई ऐसी हाय बददुआ जो कर्म आपने किया और उस व्यक्ति ने आपको बददुआ दे दी, किसी के घर में किसी की संतान की मौत हो गई, जिम्मेवार कहीं न कहीं आप हैं। कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके चला गया, जिम्मेवार कहीं न कहीं आप हैं। ये जो बददुआ है, ये जो हाय है, ये जन्मों जन्म पीछा नहीं छोड़ती। आप कितने भी जन्म लेते जाएं, आपको भुगतान करना है और करना है। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। कई हमारे जब सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि मैडम हमने ये उपाय इतनी बार किया था लेकिन हमें नहीं मिला इसका कोई उपाय, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप जान जाइए आपने कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे कर्म कर दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब थे। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप जब उपाय करते हैं उस समय आपका उसमें पूरा ध्यान नहीं होता, आपकी आस्था कहीं न कहीं कम पड़ती है। पूरी आस्था से आप उस उपाय को नहीं कर रहे हैं कहीं न कहीं, या फिर आप जब उपाय करते हैं तो उसको करने का जो तरीका है उसमें आप गलती करते हैं, तो भी ऐसा होता है। तो जब भी कोई भी आपको उपाय बताया जाए तो उसे बड़े ध्यान से सुने, समझें, उसके बाद ही आप उसे फॉलो करें। यदि आपको समय लग रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उपाय जरूर करते रहें, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, आप कोई भी दिन पसंद करें, जो भी आपका लकी डे हो, सबसे पहले तो वो दिन, यदि वो नहीं है तो फिर आप गुरुवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार, इनमें से कोई भी दिन पसंद करें। एक नींबू ले लें, रस से भरा हुआ, बराबर, और उस नींबू में दोस्तों आप ऊपर की तरफ से थोड़ा सा छेद करें और उसमें जितनी ज्यादा पीली सरसों आ रही है, पीली सरसों भर दें पहले, उसके बाद में थोड़ी सी काली सरसों ऊपर से भर दें। जितनी भी आ सकती है उतनी आप भरें। जरूरी नहीं है कि आप उसमें 100 दाने ही भरें, 4 दाने, 5 दाने, 10 दाने, 12 दाने, जो भी आप डाल सकते हैं उसमें डालें जरूर। उसके बाद में उस
नींबू को दोस्तों आपको पूरा का पूरा टाइटली बांध देना है। बांधना है आपको कलावी से। किस चीज से? कलावी से। और उस नींबू को यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीड़ित है, लंबे समय से कोई रोग से पीड़ित है, कहीं बड़े कर्जे में फंस गया है, बहुत ही मतलब तकलीफों से गुजर रहा है, तो उसके ऊपर से 7 बार उबारे और पूरे घर में उसको घुमा ले। घर की जो भी दीवारें हैं सब दीवारों में आप उसे टच करवा दें, बराबर। उसके बाद में आप उस नींबू को चौखट के पास में रखें। उसके ऊपर कोई एक बर्तन या कोई छोटी सी ऐसी चीज रख दें, प्लेट वगैरह, और उसके ऊपर कपूर जला दें। कपूर जलाने के बाद उस नींबू को आप उठा लें और उठा करके ले जाएं। ले जा करके उसको किसी भी मंदिर में, शिवालय होगा तो बहुत बढ़िया होगा, अन्यथा कोई भी मंदिर हो जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, उस मंदिर में ले जा करके भगवान के चरणों में रख दें, बराबर। यदि आप नींबू के ऊपर कोई भी प्लेट नहीं रखते हैं और सीधे सीधे भी कपूर रख करके एक बार जला देते हैं, भले उसमें से कलावा कुछ हद तक जल जाएगा या सारा ही जल जाए तो भी टेंशन ना लें। लेकिन आपको डर लगती हो तो आप नींबू के ऊपर कोई छोटा मोटा बर्तन या ऐसी चीज रख दें कि नींबू ना जले। लेकिन कपूर आपको नींबू के ऊपर ही रख करके जलाना है, और वो भी आपको घर में ही जलाना है। और उस नींबू को ले जाकर के मंदिर में रख देना है। तमाम आपके घर की तकलीफ है दोस्तों, वो नींबू लेकर के चला जाएगा। आप इस क्रिया को दोस्तों 1 बार या 3 बार करें, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। 3 बार भी करते हैं, रेगुलर करते हैं तो भी आप कर दें, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, रेगुलर 3 दिन कर दें, या फिर बीच में दिन छोड़ करके भी करने हैं तो भी कर सकते हैं। करना है 3 बार। अगर 1 बार में काम नहीं बनता है तो इसको 3 बार करके देख लें। बहुत जल्दी दोस्तों आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे समाधान मिल जाएगा। करके देखें। यदि कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।